हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेलिंग शॉकिंग। जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर आज हम कुर्ती बनाना सीखेंगे। इस तरीके का ये सिंपल कुर्ती है। पहले हम ड्राफ्टिंग समझेंगे, बाद में हम कपड़े पर कटिंग और सिलाई यहाँ पे समझेंगे। तो मैं जो फार्मूला यूज़ करूँगी, आपको भी वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक सीधी लाइन बनाया है। ये है फोल्ड साइड। हमेशा याद रखिए, जो ड्राइंग जो होता है, फोल्ड साइड से ही ड्राइंग स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम फोल्ड साइड हमें लंबाई लेना होता है। लंबाई से पहले आपको कुर्ती की मेज़रमेंट यहाँ पे समझना होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ माप लिखा है। ये माप मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर आप बनाओगे तो आपको अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाना होगा। जैसे कि लंबाई 34 इंच है, तीरा 12 इंच है, कमर 24 इंच है, छाती है 30 इंच, हिप है यहाँ पे 32 इंच, बाजू है यहाँ पे लेंथ है इसकी 5 इंच, मोहरी है यहाँ पर 10 इंच था, 2 से डिवाइड कर कर मैंने 5 इंच लिखा है। तो ये कुछ माप है जो कुर्ती बनाने में काम में आता है। तो यहाँ पर हमें बात करनी है लंबाई। लंबाई है यहाँ पे 34 इंच। जो भी आपकी लंबाई है, आपको याद रखना है, सिर्फ उसमें 2 इंच ऐड करना होगा। 2 इंच इसलिए क्योंकि ऊपर कंधे जब जॉइंट करोगे, हाफ इंच का मार्जिन चला जाएगा, और नीचे जब आप बॉक्स बनाओगे तो उसमें 1.5 इंच का मार्जिन चला जाएगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे लेना होगा। तो लंबाई का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस 2 इंच। अब बच्चों की नहीं बना रहे हो या बड़ों की नहीं बना रहे हो, आपको हमेशा याद रखना है 2 इंच का मार्जिन लेना है। यहाँ पे मैं लिखूँगी 1 इंच। लेंथ अब हम 2 इंच ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 इंच। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लंबाई निकालना आ गया होगा। सेम ऐसे ही हमें लेना होगा तीरा। तीरा है यहाँ पे 12 इंच। 12 का हमें हाफ करना है तो ये हो जाएगा 6 इंच। यहाँ पे ध्यान देना है, तीरा जो होता है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग लेना होता है। अगर आपका बैक पार्ट डीप है तो तीरा यहाँ पे कम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बैक पार्ट डीप नहीं रखूँगी, तो यहाँ से यहाँ तक मैं 6 इंच ले रही हूँ। सेम यहाँ पे हमें आर्म होल लाइन लेना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आर्म होल लाइन अभी नहीं लिखा है। अगर आपको आर्म होल लाइन यहाँ पे लेना नहीं आता है तो सबसे आसान तरीका है कि जो भी आपका तीरा है वही आपका आर्म होल लाइन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये 6 इंच है, तो आर्म होल लाइन में हमें 6 इंच लेना होगा। यहाँ पे आप चाहो तो हाफ इंच और ऐड कर सकते हो, यानी कि 6.6 इंच पे भी मार्क कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी आर्म होल लाइन। ये गोलाई नहीं है, ये सिर्फ आर्म होल लाइन है। इसके बाद आपको चेस्ट लाइन यहाँ पे लेना होगा। जहाँ से आर्म होल लाइन ख़त्म होता है उसी के नीचे हमें चेस्ट लाइन यहाँ पे लेना होता है। तो चेस्ट में लूँगी 7.5 इंच। क्यों लिया? जो भी आपका चेस्ट है उसे आपको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/4, यानी कि चेस्ट है यहाँ पर 30 इंच। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 इंच। इसके बाद आपको गैपिंग देना होगा। अगर आप यहाँ पे सही से गैपिंग नहीं दोगे तो साइड में जो बॉक्स होता है कुर्ती का, वो यहाँ पे बिगड़ सकता है। तो गैपिंग देने के लिए मैं यहाँ पे 6 इंच डाउन करूँगी। जितना आपने आर्म होल लाइन लिया है उतना ही आपको डाउन करना है। तो यहाँ पर फिर से हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे और यहाँ से फिर से आपको डाउन करना होगा 6 इंच। जो आपका आर्म होल लाइन है वो उतना ही आपको यहाँ पे डाउन करना है। यहाँ पे हमें कमर लाइन लेना होगा। इस तरीके से जो भी कमर लाइन है आपको बस 4 से डिवाइड करना होगा। तो कमर है यहाँ पे 24 इंच, 4 से डिवाइड करूँगी तो ये हो जाएगा 7 इंच। इस तरीके से आपको हर साइज़ के लिए यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना होगा। सेम ऐसे ही हमें हिप लाइन यहाँ पे लेना होगा। ये हो गई हमारी हिप लाइन। जो भी आपका हिप राउंड है आपको यहाँ 4 से डिवाइड करना होगा। हिप का फॉर्मूला होता है हिप 1/4। तो इस तरीके से जो भी माप आया, मान लो डिवाइड करने पर यहाँ पे 8 इंच आया है। इसके बाद हम इन लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। नीचे हमें घेर का माप भी चाहिए होगा। घेर का माप लेने के लिए यहाँ से यहाँ तक आप पहले नाप लीजिए। यहाँ से यहाँ तक जो माप आया है उतना ही माप आपको नीचे यहाँ घेर के लिए लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। इसके बाद कुर्ती के लिए लूज़ और टाइट करने के लिए हमें मार्जिन चाहिए होगा। तो मार्जिन के लिए आप यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हो, चाहो तो 1.5 इंच का मार्जिन भी यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ से हम 1.5 इंच के हिसाब से बढ़ा देंगे। अगर आप 2 इंच भी लोगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे ही यहाँ पे सिलाई मार्जिन ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच के हिसाब से सिलाई मार्जिन लिया है। इसके बाद हमें आर्म होल का शेप देना होगा। उसके लिए हम कॉर्नर से 1 इंच आगे आएंगे इस तरीके से। यहाँ पे अब हम राउंड शेप दे देंगे। अगर आपको राउंड शेप देने में परेशानी आती है तो आर्म होल के लिए एक स्केल भी यहाँ पे आता है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए देखो हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। उसके लिए आपको 1 इंच पीछे आना होगा। इस तरीके से 1 इंच हम पीछे मार्क करेंगे और इस लाइन को इस तरीके से हम मिला देंगे। इससे क्या होगा, कुर्ती में जो फुलन होता है आर्म होल साइड वो यहाँ पे नहीं आएगा। सेम कॉर्नर से हमें 1 इंच आगे आना होगा
और यहाँ पर इसी तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो आर्मोर की जो गोलाई है वो आपके बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बनकर तैयार होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको गले का शेप देना होगा। गले की जो विड्थ है वो आप यहाँ पे 3 इंच या फिर 3.5 इंच के हिसाब से ले सकते हो। मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। गले की जो लेंथ है वो आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ 6 इंच। ये सामने का गला है। यहाँ पर आपको एक सिंपल सा बॉक्स बनाना होगा। अंदर की साइड में कोई डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल सा एक राउंड शेप दूंगी। आप चाहो तो यहाँ पे कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हो। इसके बाद बैक पार्ट में मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे बॉक्स बनाना होगा। अंदर की साइड यहाँ पे राउंड शेप देना होगा। राउंड शेप देने के लिए मैं कॉर्नर से 1/2 इंच आगे आऊँगी और इस हिसाब से मैं राउंड शेप दे दूँगी। गले की विड्थ है यहाँ पे 3 इंच, सामने का गला है यहाँ पे 6 इंच और बैक पार्ट है यहाँ पे 3 इंच। तो इस हिसाब से हमारी ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में मैंने आपको ड्राफ्टिंग सिखाया है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको कटिंग और सिलाई दोनों दिखाऊंगी, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यहाँ पे ज़रूर दबाएं। आज के लिए इतना ही।